अशोक की क्रूरता की ये कहानी अकेली नहीं है। ऐसे कई किस्से अशोक वदन में आते हैं। जैसे अशोक के दरबार में सवाल जवाब करने वाले कई मंत्रियों की उसने निर्ममता से अलग अलग तरीकों से हत्या करवा दी थी। अशोक के क्रूर स्वभाव का एक उदाहरण अशोक का नरक भी है। कहा जाता है कि अशोक के इस नरक में चंदगिरी नाम का कुख्यात व्यक्ति यातना देने का काम करता था। अशोक के नरक को देखने की बात चीनी यात्री वेनसांग ने भी की है। वैसे अशोक के इस यातना गृह के प्रमाण होने के बावजूद यह माना जाता है कि बौद्ध साहित्य में अशोक की क्रूरता की कहानियों को बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया है, जिससे बौद्ध धर्म को मान लेने के बाद उसमें आए परिवर्तन और भी ज्यादा प्रभावशाली लगे। इस विचार की पुष्टि जानी मानी इतिहासकार नयनजोत लाहिड़ी भी करती है। उनका मानना है कि अगर आप किसी राजा को इतना क्रूर बताएं कि वो अपने खिलाफ एक शब्द भी सुनना पसंद न करता हो, और फिर आप ये बताएं कि बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उसके जीवन में पूरी तरह परिवर्तन आ गया हो और वो इतना संवेदनशील और धार्मिक हो गया, तो इसका मतलब यह है कि आप इस परिवर्तन का सीधा सीधा श्रेय बौद्ध धर्म को दे सकते हैं। हालांकि लाहिड़ी का यह भी कहना है कि जब अशोक की क्रूरता का जिक्र इतने सारे ग्रंथों में है, तो इसका सीधा मतलब यह है कि इन बातों में कुछ तो सच्चाई होगी ही। सम्राट अशोक के जीवन में महानता से पहले क्रूरता का अध्याय भी बेहद अहम है। जैसे कि हमने ऊपर कहा है, इस क्रूरता की हदें सवालों के घेरे में भी हैं। लेकिन सम्राट अशोक से जुड़ा एक बड़ा सवाल तो यह भी है कि उन्होंने बौद्ध धर्म को कब अपनाया तो किस हद तक अपनाया। आमतौर पर माना जाता है कि कलिंग युद्ध में हुई हिंसा की वजह से वो अहिंसावादी राजा बन गया। इसमें कितनी सच्चाई है, इस तरह के कई सारे सवाल हैं जिनके सीधे जवाब ढूंढना मुश्किल है। पर कुछ घटनाएं हैं जो अशोक के जीवन में आए बदलाव की वजह बनती हुई दिखाई देती हैं। इन्हीं में से एक है निग्रोध नाम के एक बौद्ध सन्यासी से अशोक की मुलाकात। महावंश ग्रंथ में निग्रोध नाम के युवा बौद्ध सन्यासी का जिक्र आता है। एक दिन निग्रोध महल के सामने से गुजर रहा था कि महल की खिड़की पर खड़े सम्राट अशोक की नजर उस पर पड़ी। उसे देखकर अशोक को जाने क्या लगा कि उस बौद्ध सन्यासी को महल के अंदर बुलवा लिया। राज दरबार में महामात्य राधागुप्त, सेनापति सहित सभी राज दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे थे। सम्राट अशोक राज सिंहासन पर थे। जैसे ही वो बौद्ध सन्यासी राज दरबार में पहुंचा, सम्राट अशोक ने उसे इशारा करके अपने निकट बुलाया। निकट आने पर सम्राट अशोक ने सन्यासी युवक से पूछा, श्रमण, तुम्हारा नाम क्या है? महाराज, मेरा नाम निग्रोध है। मैं एक बौद्ध सन्यासी हूं। मेरे पिता का नाम राजकुमार सुशीम था। यह सुनकर राज दरबार में जैसे सन्नाटा पसर गया। सब अवाक होकर एक दूसरे को देखने लगे। सम्राट अशोक एक झटके में अपने सिंहासन से खड़ा हो गया। जो सुशीम कल तक अशोक का सबसे बड़ा शत्रु था, उसी सुशीम का बेटा आज मगध सम्राट के सामने एक सन्यासी के रूप में खड़ा था। कल सुशीम को परास्त कर मारकर अशोक मगध की राजगद्दी पर बैठा था, और आज उसका बेटा उसके सामने निडर खड़ा था। उस सन्यासी की आंखों में न क्रोध था और न भय। कुछ पल बाद अशोक सिंहासन के सामने लगी सीढ़ियों से उतरकर नीचे आया और युवक के कंधे पर हाथ रखकर बोला, सुशीम का पुत्र निग्रोध, सुशीम का पुत्र निग्रोध, तुम जहां चाहो आसन ग्रहण करो। सम्राट अशोक के आदेश को सुनकर निग्रोध चारों तरफ देखने लगा। दरबार में सभी व्यक्ति अपने अपने स्थान पर बैठे थे और उसे सिर्फ राजगद्दी ही ऐसी जगह दिखी जो खाली थी। वो बिना कुछ सोचे राजगद्दी की तरफ बढ़ा और वहीं जाकर बैठ गया। राज दरबार में किसी की कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि सबने देखा कि उसके पीछे जाकर खुद सम्राट अशोक उसके चरणों में बैठ चुके थे। अशोक का भतीजा निग्रोध अब राजगद्दी पर बैठा था और उसके चरणों के पास बैठा अशोक उससे उसके संप्रदाय के बारे में बात करता रहा। महावंश ग्रंथ के मुताबिक निग्रोध ने उसे गौतम बुद्ध के उपदेशों के बारे में बताया। कहा जाता है कि इस घटना के बाद क्रूर और निर्दयी माना जाने वाला अशोक धर्म अशोक बन गया। इसमें एक और बुद्ध भिक्षु मुगालिपुत्र टिस्स की भी भूमिका बताई जाती है। ठीक ऐसी ही एक घटना का जिक्र एक दूसरे बौद्ध ग्रंथ अशोक वदन में भी है, जहां निग्रोध की जगह समुद्र नाम का एक दूसरा भिक्षु अशोक से मिलता है और उसका हृदय परिवर्तन कर देता है। वैसे इन कहानियों से अलग
ज्यादातर इतिहासकार ये मानते हैं कि किसी एक घटना या व्यक्ति की वजह से अशोक का रुझान बौद्ध धर्म की तरफ नहीं हुआ था। कुछ का मानना है कि कलिंग युद्ध में हुए संहार, रक्तपात और हिंसा का उस पर खासा प्रभाव पड़ा था, लेकिन उससे पहले ही अशोक का हृदय परिवर्तन होने लगा था। आज के कर्नाटक के बेल्लारी में स्थित एक शिलालेख में अशोक ने इस बात का जिक्र भी किया था। इस शिलालेख के मुताबिक अशोक ने कहा था, मुझे बौद्ध उपासक बने हुए 2.5 साल बीत गए हैं, परंतु मैं बहुत ज्यादा उत्साही नहीं था, लेकिन पिछले 1 साल में मैं स्वयं को संघ के करीब पाता हूं। वैसे एक मान्यता यह भी है कि बौद्ध धर्म को अपनाने के पीछे राजनीतिक कारण ज्यादा प्रभावी थे। इस मान्यता के मुताबिक कहा जाता है कि मौर्य दरबार में ब्राह्मण मंत्री और अधिकारियों का दबदबा था। ऐसा माना जाता है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त अपने अंतिम दिनों में जैन हो गए थे, जबकि राजा बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानने लगे थे। इसके बावजूद मौर्य वंश के दरबार और राजकाज में ब्राह्मणों का वर्चस्व था, जो अशोक के समर्थक नहीं थे। इनके वर्चस्व को तोड़ने के लिए ही अशोक ने बौद्ध सन्यासियों को बढ़ावा दिया था।